Hello and a warm welcome to the channel P3 Talks. Perceive, practice, and prevail, an online learning platform for complete SSB guidance and current affairs. The topic for today's discussion is Trump cuts ties with WHO. There are certain allegations on WHO that they are favoring China. This particular story has been developing over few months because of the response of WHO in handling the COVID-19. Topics to be covered in this video are, first we are going to see what kind of body is WHO, उसके पावर्स क्या हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि कोविड-19 के केस में WHO का रिस्पॉन्स कैसा रहा, क्या क्या एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं WHO के ऊपर. इसके अलावा हम देखेंगे कि यूएस अपने टाइज क्यों कट कर रहा है WHO के साथ. At the end, we are going to see a very different perspective of this topic. The Hindu में अभी एक आर्टिकल आया था जो कि डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा था and it gives a different perspective कि WHO के कुछ limitations हैं जिनकी वजह से ये जो particular response था इस टाइप का रहा. क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है WHO में ताकि अपनी जो ये इंडिपेंडेंस है उसको वो बना के रखें और एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह पब्लिक हेल्थ की तरफ पूरा ध्यान दे सकें. लेट अस सी व्हाट इज WHO. WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की. इट फॉल्स अंडर यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड UNSDG. स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं UN के साथ इन वेरियस फंक्शंस. ये ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है नॉर्मली जो UN के साथ मिलके काम करती है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, it's not important that these specialized agencies are created by UN itself, but they are incorporated into UN system. तो WHO is such system जो United Nations ने नहीं create किया है, but they are incorporated into the United Nations system. Now let us see what are the main objectives of WHO. तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि वो मॉनिटर करते हैं पब्लिक हेल्थ रिस्क को. इसके अलावा द सेकेंड वन इज दे ओवरसी द रिस्पॉन्सेज टू द इमरजेंसीज. तो वर्ल्ड में कहीं भी अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इमरजेंसीज एमर्ज हो रही हैं तो उनके लिए क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या गाइडलाइन होता है, ये पूरा आता है WHO के अंडर. ऑल्सो WHO को बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या करता है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यानी कि जितने भी कंट्रीज़ उनके मेंबर हैं, सारे कंट्रीज़ के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैं उनके साथ मिलके कोलैबोरेशन में वो काम करते हैं, इसीलिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाता है. सो क्विक क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्ट वन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO. सेकेंड इज एट प्रेजेंट WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, एंड इसके अलावा आप बताएंगे कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं. तो ये सारे आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. ऑल्दो WHO को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है आज की डेट में फॉर देयर रिस्पॉन्स इन COVID-19, बट इन पास्ट दे हैव प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन हैंडलिंग पब्लिक हेल्थ. चाहे वो बात करें हम स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन या फिर हैंडलिंग पोलियो. ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड से पोलियो इरेडिकेट हो चुका है अदर देन फ्यू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. इसके अलावा अगर हम बात करें कंट्रोलिंग HIV, एड्स, मलेरिया, TB, इसमें भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है WHO ने. एंड रिसेंटली जो डिजीज़ आया था इबोला वायरस, इसमें भी इसका वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है WHO का. तो इट्स नॉट दैट बैड, उन्होंने सिग्निफिकेंटली अच्छा परफॉर्म किया है. बट रिसेंटली काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है WHO को बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्स इन COVID-19. अब ये समझने के लिए कि कहाँ फॉल्ट रह गया WHO की तरफ से एंड क्या वो और अपने पावर के हिसाब से कर सकते थे COVID-19 को इफ़ेक्टिवली हैंडल करने के लिए, हमें ये समझना ज़रूरी है कि उनके पास आज की डेट में पावर्स क्या हैं, कौन से पावर्स हैं जिनके ऊपर वो एक्ट कर सकते हैं. अगर हम पावर्स को नहीं समझेंगे तो वी वोंट बी एबल टू जज देयर एक्शंस जो उन्होंने लिए हैं कि वो सही है या गलत है. तो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल पावर्स दे हैव. सो now let us see what are the powers of WHO. तो फर्स्ट वन, दे कैन एक्ट अपॉन नॉन स्टेट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. इसका मतलब ये है WHO के पास अथॉरिटी है कि वो जो नॉन स्टेट इन्फॉर्मेशन उनको कहीं से मिलती है वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं. नॉन स्टेट का मतलब यहाँ पे ये है विच इज़ नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट. Now this power is given so that in a timely manner WHO can respond to a disease outbreak, because जो affected nations होंगे उनका एक टेंडेंसी होगा कि वो उसको हाइड करें. क्यों हाइड क्यों करना चाहेंगे? बिकॉज ऑफ
ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन. तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजन की वजह से दे वुड वांट टू हाइड. एंड अगर गवर्नमेंट को नॉन स्टेट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो WHO को डेफिनेटली उस पर एक्ट करना चाहिए. लेट अस सी कि WHO ने इस पर कैसे एक्ट किया. लेट अस सी व्हाट वाज देयर रिस्पॉन्स इन COVID-19. So the first thing, they remained dependent on data from Chinese government. यानी कि इतना उन्होंने रिलाई किया, इतना उन्होंने भरोसा कर लिया चाइनीज गवर्नमेंट तक कि मिड जनवरी तक WHO ये कहते रहे कि देर इज नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एज पर चाइनीज डेटा. उन्होंने चाइना पर रिलाई किया. बट जो वेरियस सोर्सेज से WHO के पास डेटा आ रहा था कि बहुत सारे ब्लॉग्स आ रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स वीडियोस बना के भेज रहे थे कि ये जो वायरस है काफ़ी ज़्यादा सिवियर है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चाइना में फैल चुका है. बट ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई WHO के पास, दे डिड नॉट एक्ट ऑन दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड आई वुड से दे डिड नॉट यूज देयर पावर प्रॉपरली. उनके पास पावर था कि दैट दे कैन एक्ट अपॉन नॉन स्टेट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट दे डिड नॉट यूज दिस पावर properly. I hope this is clear. Let us see the second power. WHO can question member states on their decision making. जो member states हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है, और उन्हें क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर डिजीज़ के आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए. इन चीज़ों पे क्वेश्चन करने का हक है WHO को. Let us see how they have responded in COVID-19 case. नाउ कहीं ना कहीं WHO ने जानबूझ के काफ़ी सारे स्टेप्स जो चाइना ने लिए उसको क्वेश्चन नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज ए डिले इन लॉकिंग डाउन वुहान. वुहान इज़ द एपी सेंटर ऑफ द वायरस. काफ़ी ज़्यादा लेट लॉकडाउन किया गया. सेकेंड थिंग, चाइना हैज़ बीन हाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस. इसको भी क्वेश्चन नहीं किया WHO ने. जब लेटर ऑन इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा तो उन्होंने वुहान में जो नंबर्स थे उनको बढ़ा के बताया. तो अचानक से इतने नंबर्स कैसे बढ़ सकते हैं, इसको भी क्वेश्चन नहीं किया WHO ने. थर्ड थिंग, WHO ऑल्सो ट्राइड टू अलाइन विथ चाइनाज वन चाइना पॉलिसी. और ताइवान जो है वहाँ से जो केसेस आ रहे थे उन्होंने उसको चाइना के अंडर शो करना स्टार्ट कर दिया. तो नाउ वन ऑफ द रीजंस कोटेड बाय मीडिया कि क्यों WHO चाइना को इतना ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन हु इज़ डॉक्टर टेड्रोस. डॉक्टर टेड्रोस हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO. नाउ ये बिलोंग करते हैं एक कंट्री से जिसका नाम है इथियोपिया. इथियोपिया में वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. इथियोपिया की अगर हम बात करें तो उनका जो मैक्सिमम FDI आता है वो चाइना से आता है. 60% ऑफ देयर FDI इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना. तो ये एक रीज़न हो सकता है कि इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहा होगा डॉक्टर टेड्रोस के ऊपर कि वो चाइना को सपोर्ट करें इन टर्म्स ऑफ COVID-19. इस वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड. जो भी डेट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. इसके अलावा एक कंट्री के बारे में मैंने आपको बताया, इथियोपिया. क्या इथियोपिया से इक्वेटर पास होता है? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. Third power, they can declare an outbreak a public health emergency of international concern even if state objects. यानी कि अगर कोई कंट्री ऑब्जेक्ट करे उसके बावजूद उनके खिलाफ जाके उस पर्टिकुलर आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में कोई वायरस आउटब्रेक हो रहा है एंड अगर WHO चाहे कि वो उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करे एंड इंडिया इसको ऑब्जेक्ट करे, ऑब्जेक्शन के बावजूद वो डिक्लेयर कर सकते हैं. यानी कि अगर वो चाहते तो COVID-19 को बहुत पहले ही ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे. अगर चाइना उसको अपोज करता फिर भी वो उस ऑपोजिशन को ओवर रूल करके डिक्लेयर कर सकते थे. द रिस्पॉन्स ऑफ WHO विथ रिस्पेक्ट टू COVID-19. द फर्स्ट वन वॉज दे वेटेड टू लॉन्ग टू डिक्लेयर COVID-19 एज ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी. अगर COVID-19 को बहुत पहले ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता तो ये जो आउटब्रेक है उसको हम काफ़ी ज़्यादा सोर्स पे ही कंट्रोल कर सकते थे. इसके अलावा मिड फरवरी तक दे वर एडवाइजिंग, WHO वाज एडवाइजिंग अगेंस्ट ट्रेड एंड ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट चाइनीज़ नेशनल्स. यानी कि चाइना जो है वहाँ पे कोई ट्रेड और ट्रैवल बैन नहीं लगाने. US ने बैन लगाए थे और WHO ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था. नाउ यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है, इससे पहले जो आउटब्रेक्स हुए हैं जैसे कि सार्क आउटब्रेक हुआ था वहाँ पे WHO का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था. बस COVID-19 के केस में इतना स्ट्रिक्ट नहीं था. उन्होंने बहुत सारी जगह पे दे हैव ट्राइड टू वाइट वॉश चाइनीज मिसकंडक्ट एंड
इसके अलावा उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने ट्वीट्स में उन्होंने बहुत ही प्रेज़ किया स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय हैं, बल्कि रियलिटी कुछ और है। तो इट इज़ ए वेरी क्लियर इंडिकेशन कि WHO जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं चाइना को इन केस ऑफ हैंडलिंग COVID-19। What are the allegations on WHO? First one, it did not hold China accountable for misreporting the developments in Wuhan, यानी कि कब वायरस का आउटब्रेक हुआ, कब रिपोर्टिंग हुई, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिसमैच था और जितने केसेस आए वो भी चाइना ने सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं किए। सेकेंड थिंग, अंटिल एज लेट एज जनवरी WHO इंसिस्टेड कि कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है इस डिजीज़ का, बल्कि December 31 को ताइवान ने रिपोर्ट करके बताया था कि इस डिजीज़ का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा मिस रिपोर्टिंग करी एंड WHO ने चाइना का बिलीव किया एंड उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी। जो ताइवान ने रिपोर्टिंग करा उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो वीडियोस भी भेजे जा रहे थे डॉक्टर्स के द्वारा कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके ऊपर भी WHO ने कोई एक्शन नहीं लिया। थर्ड थिंग, इट वार्न्ड नेशंस अगेंस्ट इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ ट्रैवल बैन्स ऑन फ्लाइट्स फ्रॉम चाइना। अब ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि अगर ये वायरस को सोर्स पे ही रोक दिया जाता, अगर चाइना से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उन पे बैन लगा दिया जाता, तो हम काफ़ी हद तक इस वायरस को कंट्रोल कर सकते थे। लास्ट वन, इट डिलेड द डिक्लेरेशन ऑफ COVID-19 एज पैंडमिक, यानी कि इनके पास पूरा पावर होते हुए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेट जाके इसको एक पैंडमिक घोषित किया। अगर पहले ही ये हो जाता तो हम इस डिजीज़ के आउटब्रेक को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर पाते। Now let us understand why Trump has cut all the ties with WHO. US has accused WHO that WHO has failed to curb the early spread of the coronavirus. अगर WHO चाहता तो वो इस वायरस को पहले ही रोक सकते थे, यानी कि इस आउटब्रेक को सोर्स पे ही रोका जा सकता था अगर WHO एक बेटर जॉब करता। यूएस ने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो WHO के जो एक्शंस हैं वो चाइना सेंट्रिक है, यानी कि चाइना के हिसाब से वो एक्शंस ले रहे हैं। ऑल्सो दे क्रिटिसाइज कि WHO ने हमारा जो ट्रैवल बैन हमने लगाया था चाइना के ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ क्यों किया। और ये सब तब हो रहा है जब ग्लोबल केसेस हैव अप्रोच्ड 6 मिलियन एंड इनफैक्ट यूएस में ही खाली 1.5 मिलियन से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं एंड 1,06,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। इसके अलावा WHO की अगर हम बात करें उसमें वॉलंटरी फंडिंग होती है, जो मेंबर स्टेट्स होते हैं जो जितना डोनेट कर सकते हैं उतना वो डोनेट करते हैं। इसमें यूएस का जो शेयर है वो 15% है, यानी कि जो टोटल फंड आता है उसका 15% सिर्फ यूएसए से आ रहा है और इसी टाइम पे यूएसए में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली यूएसए हैज़ गिवन दिस एज ए रीज़न कि आप चाइना सेंट्रिक बिहेव कर रहे हैं, आपने कोई एक अच्छा जॉब नहीं किया है COVID-19 को टैकल करने के लिए, इसीलिए हम अपने सारे ऑफिशियल टाइज WHO के साथ कट कर रहे हैं, हम अपनी पूरी फंडिंग रोक रहे हैं WHO को जो जाती है। What is the impact of US cutting all its ties with WHO? जब 15% फंडिंग कम हो जाएगी WHO की, उसका पूरा इम्पैक्ट वर्ल्ड पे ज़रूर होगा। लेकिन अगर सारी कंट्रीज़ अपना जो फंड दे रहे हैं उनको उतना ही देना कंटिन्यू रखें, अपना फंड्स कम ना करें, तो डेफिनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा WHO के ऑपरेशंस को। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ यूएस स्टैंड। तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया है एंड ही सेड कि ये एक ग्लोबल फाइट है अगेंस्ट COVID-19 एंड इस टाइम पे हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। इट इज़ नॉट द टाइम टू एंड सपोर्ट एंड रिड्यूस रिसोर्सेज फॉर द ऑपरेशंस। इंडिया का रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रिस्पॉन्स था, हमने बहुत ही कॉशियस रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया, हमने कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड अभी हम फ़िलहाल के लिए अपना पूरा फोकस कंटेनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द आउटब्रेक पे ही कि कैसे COVID-19 को कंट्रोल किया जाए। सो वी डिस्कस्ड वन एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि WHO ने काफ़ी ज़्यादा अपने एक मेंबर स्टेट जो कि चाइना, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। नाउ जो डॉक्टर शशि थरूर है, उन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था द हिंदू में, उसमें उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है कि एज इन वाई पर्टिकुलरली WHO इज़ फेवरिंग ए कंट्री कॉल्ड चाइना।
ऐसा हो क्यों रहा है? जो शशि थरूर हैं, ही हैज़ बीन अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ही हैज़ हाईलाइटेड ए डिफरेंट परस्पेक्टिव. ही सेड इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ WHO ओनली. जो मेंबर स्टेट्स हैं, फॉल्ट उनका भी है, बिकॉज WHO डिपेंड्स ऑन दीज मेंबर स्टेट्स. WHO अपना पावर कहाँ से डिराइव कर रहा है? इन पावरफुल जो मेंबर स्टेट्स हैं, उन्हीं से कहीं ना कहीं पावर डिराइव हो रहा है. तो फॉल्ट मेंबर स्टेट्स का भी है. तो लेट अस सी क्या रीजंस उन्होंने दिए हैं. द फर्स्ट रीजन वाज, ही सेड इट वाज एन अनप्रेसिडेंटेड डिजीज. जब से WHO एस्टैब्लिश हुआ है, तब से कभी हमें ऐसा पैंडमिक नहीं फेस किया है, इसीलिए भी कुछ ना कुछ फॉल्ट्स हुए हैं WHO की तरफ से. नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल पावर इन WHO फंक्शनिंग. तो WHO की फंक्शनिंग में ग्लोबल पावर का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है. यूनाइटेड नेशंस के सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके हॉस्टेजेस हैं. इनफैक्ट UNSC की अगर हम बात करें, वहाँ पे P5 मेंबर्स है, हर एक मेंबर के पास वीटो पावर है, यानी कि कोई भी मेंबर किसी भी डिसीजन को रोक सकता है. शशि थरूर यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर एक सिमिलर वायरस US में भी ओरिजिनेट होता, उस टाइम पे भी WHO का जो रिस्पॉन्स है वो फ्लॉड ही होता. जैसे चाइना आज डोमिनेट कर रहा है WHO को, और WHO ट्राई कर रहा है वाइट वॉश करने की चाइना की सारी जो मिसकंडक्ट है उसको, वैसे ही कहीं ना कहीं US भी करता. बट इन US इट वुड हैव बीन लिटिल डिफ़िकल्ट, बिकॉज वहाँ पे डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है. चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इसीलिए इंफॉर्मेशन को हाइड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी था. तो थर्ड पॉइंट उन्होंने यही बताया दैट ब्लेम लाइज इन द वे चाइनीज स्टेट ऑपरेट्स. ब्लेम पूरे चाइनीज गवर्नमेंट पे भी जाता है, बिकॉज इट इज़ ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड देर इज़ नो फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इट वॉज ईजी फॉर देम टू हाइड. US में इसी पर्टिकुलर चीज़ को हाइड करना बहुत मुश्किल होता. Next point, the manner of election of WHO head. Head of WHO is elected after support of powerful member states. That is why उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. यानी कि आज के डेट में जो WHO के हेड हैं उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. ही इज़ बीइंग फोर्स टू वर्क इन फेवर ऑफ दी powerful member state. WHO depends on data submitted by member states. यानी कि member states जो डेटा WHO को देंगे वो उस पर डिपेंड करते हैं. अब ऐसा क्यों है? WHO इंडिपेंडेंटली जाके जो डेटा दिया गया है उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं. अब इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जिस भी मेंबर स्टेट में वो जाना चाहेंगे वहाँ का उनको वीज़ा मिले या ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं है. अब से फॉर एग्जांपल कोविड-19 के केस में अगर इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना भी होता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, और वो अगर चाइना जाके वेरीफाई करना चाहते, तो हो सकता है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इनको वीज़ा डिनाई कर देती. What are some tangible reforms that India should push for at WHO? We know that now India has got the chairmanship of WHO's executive board. तो हमें इस रिस्पेक्ट में कौन से रिफॉर्म्स पुश करने चाहिए? तो फर्स्ट वन इज़ ऑटोनॉमी जो है WHO का वो और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा. जो WHO के जो हेड हैं उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो हमें इंश्योर करनी होगी. is we need to give more power to the WHO. इसके अलावा जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, दे शुड नॉट हैव द पावर टू डिनाई वीज़ा टू WHO ऑफिशियल्स. यानी कि अगर WHO के ऑफिशियल्स आके चाइना में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहे या फिर वो जो डेटा चाइना WHO को दे रहा है उसको वो वेरीफाई करना चाहे, तो चाइना के पास ये पावर नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट किसी भी मेंबर स्टेट के पास ये पावर नहीं होना चाहिए कि वो वीज़ा डिनाई कर दे WHO के ऑफिशियल्स को. अगर WHO पहले ही वेरीफाई कर लेते कि जो इन्फॉर्मेशन चाइना ने प्रोवाइड किया है वो सही है या नहीं है, तो ये आउटब्रेक को हम ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सकते थे. Leave all the topics that are being covered in this particular video, like what kind of bodies WHO, उसके powers क्या हैं, response कैसा रहा during the case of COVID-19, क्या क्या allegations लगे हैं, US के क्या रीजन है कि उन्होंने अपने सारे टाइज कट कर दिए WHO के साथ, WHO के क्या लिमिटेशंस है अकॉर्डिंग टू शशि थरूर, एंड इंडिया को कौन कौन से रिफॉर्म्स को पुश करना चाहिए एट WHO. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.
Thank you so much for watching. If the content was helpful, do subscribe to the channel. Also, if you have any questions related to SSB, you can follow us on the Instagram handle p3_talks. जिस दिन मेरी एक सुकून सा था।